दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों की ओर से कई वीर योद्धाओं ने भाग लिया था। उन्हीं में से कौरवों की सेना की ओर से लड़ने वाले एक वीर पराक्रमी योद्धा भूरिश्रवा थे। भूरिश्रवा के दादा का नाम बहलिका और पिता का नाम सोमदत्त था। भूरिश्रवा बहलिका राज्य में स्थित एक छोटे से क्षेत्र का राजकुमार था। भूरिश्रवा के दादा बहलिका राजा शांतनु के बड़े भाई थे। इस कारण भूरिश्रवा कुरुवंशी थे। भूरिश्रवा ने अपने भाई सल के साथ मिलकर कई योद्धाओं के साथ युद्ध किया था। सल का वध सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मण ने किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने दादा और पिता के साथ भाग लिया था। वे कौरव सेना के 11 सेनापतियों में से एक थे। भूरिश्रवा के रथ में यूप का चिन्ह बना था। उसका ध्वज सूर्य के समान प्रकाशित होता था और उसमें चंद्रमा का चिन्ह भी दिखाई देता था। महाभारत युद्ध के संभवतः 13वें या 14वें दिन सात्विकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार गिराया, जिनमें से प्रमुख थे जलसंधि, सुदर्शन और मगधों की सेना, कर्णपुत्र प्रसन्न आदि थे। यह देखकर भूरिश्रवा ने सात्विकी को घेर लिया। भूरिश्रवा ने इससे पहले सात्विकी के 10 पुत्रों का वध कर दिया था। इसके बाद सात्विकी भूरिश्रवा के साथ द्वंद्व युद्ध में उलझ गया। पहले उनमें धनुर्युद्ध हुआ, फिर गदा युद्ध हुआ और अंत में तलवार युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते अचानक सात्विकी के हाथ की तलवार छूट गई। भूरिश्रवा ने उनको तलवार उठाने तक का भी मौका नहीं दिया और उनके बालों को पकड़कर उनका सिर काटने के लिए तलवार चलाई। सात्विकी अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन भी कुछ दूर से इस द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब उन्हें सात्विकी के प्राण खतरे में लगे तो उन्होंने शीघ्रता से एक बाण इस प्रकार छोड़ा कि भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कहोनी के पास से कटकर गिर गया। इस तरह सात्विकी की जान बच गई। हालांकि यह घटना युद्ध के नियमों के विरुद्ध थी। भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से बहुत नाराज हुए। युद्ध के नियमों के अनुसार जब 2 बराबर के योद्धा आपस में लड़ रहे हों तो किसी तीसरे को उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भूरिश्रवा इस घटना से दुखी होकर युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन पर बैठ गए, लेकिन सात्विकी ने अचानक तलवार उठाकर धरने पर बैठे भूरिश्रवा का सिर काट डाला। सात्विकी को श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था, लेकिन क्रोध में आकर यह अनुचित कार्य उन्होंने किया था। भूरिश्रवा का सात्विकी ने जिस तरह वध किया, उनके उस कर्म से सैनिकों ने उनका अभिनंदन नहीं किया, लेकिन सात्विकी ने इसका जवाब दिया कि जब अभिमन्यु को मारा जा रहा था तब तुम्हारा धर्म और नियम कहाँ था। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों की एक सभा में किसी बात को लेकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्विकी का तिरस्कार करते हुए कहा, भूरिश्रवा की बाह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निर्णय कर युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में भी तुमने वीर कहलाकर उसकी हत्या कर दी। यह तो नपुंसकों जैसा कार्य था। इस बात पर सात्विकी को क्रोध आ गया। उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती गई और इस तरह मौसल का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें यादवों का विनाश हो गया।